Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril. This is for class 10th subject science. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर नेमिंग ब्रांचेड चैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कल हमने देखा था कि स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन्स को कैसे हम नाम देते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे इस हवाले से। तो आज हम देखेंगे कि जो ब्रांचेड चैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसको हम कैसे नाम देते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स पहले हमें देखने हैं, ठीक है ना। तो पहला जो रूल है यहाँ पे वो है लॉन्गेस्ट चैन रूल, लॉन्गेस्ट चैन रूल, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन, हमें लॉन्गेस्ट चैन को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो जो जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगी उस चैन को हमें सेलेक्ट करना है एज पेरेंट चैन, ठीक है ना। अगर एक हमारे पास स्ट्रेट चैन है, दूसरी चैन हमारे पास ब्रांचेड है, अगर अब ये मसला है कि स्ट्रेट चैन और ब्रांचेड चैन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उस टाइम हम जो स्ट्रेट चैन है उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जिसमें भी ज़्यादा कार्बन एटम्स है, जिस चैन में ज़्यादा कार्बन एटम्स है, चाहे वो स्ट्रेट हो या ब्रांचेड हो, हमें उसको सेलेक्ट करना है एज लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है ना। उसको हमें सेलेक्ट करना है एज लॉन्गेस्ट चैन। जैसे मैं दिखा सकता हूँ ऐसे, अगर हमारे पास ऐसे कार्बन है, एक कार्बन, दो, तीन, चार, यहाँ पे है एक, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है दो, अब देखिए ये एग्जांपल जो है इसमें हमें चैन सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, स्ट्रेट में पाँच आते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, ब्रांचेड में भी पाँच आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है उस टाइम हम स्ट्रेट चैन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है, अब मान लीजिए ये दूसरी एग्जांपल है। तो अगर हमें चैन को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये एक कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो अगर स्ट्रेट जाएंगे तो छः कार्बन आएंगे चैन में। ऐसे नहीं जा सकते हैं एक, दो, तीन, चार फिर वापस वापस नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे जा सकते हैं एक, दो, तीन, चार, तो इसमें चार ही कार्बन आते हैं। तो स्ट्रेट में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः आते हैं। अगर ऐसे देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसमें पाँच ही आते हैं, ठीक है ना। तो छः वाले को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, स्ट्रेट में देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है ना। स्ट्रेट में देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, तो उस टाइम इस चैन को हम सेलेक्ट करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चैन है, ठीक है ना। तो ये है लॉन्गेस्ट चैन रूल। उसके बाद जो दूसरा रूल है वो ये है, जो अल्काइल होता है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, that is substituents on the side chain, on the side chain, they are named separately, they are named separately। जैसा कि अगर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है CH3 तो इसको हम नाम देते हैं मिथाइल, सबस्टिट्यूएंट है C2H5 इसको हम नाम देते हैं इथाइल। तो जो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं एक कार्बन पे साइड चेन पे जो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है ना। सो सबस्टिट्यूएंट्स ऑन दी साइड चेन, जो साइड चेन ब्रांच बनती है उसमें जो सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसको हम नाम देते हैं सेपरेटली, ठीक है ना। अब है लोवेस्ट नंबर रूल, अब है लोवेस्ट नंबर रूल। हमें अब नंबरिंग करनी है, तो चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है। तो उस वाले कार्बन, उस वाले साइड से हम नंबरिंग करेंगे, जिस कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट होगा उसको कम नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो लोवेस्ट नंबर रूल में जिस पे सबस्टिट्यूएंट होगा उसको जो नंबर है वो कम आना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर एक कार्बन ऐसे है, इस पे सबस्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। इस कार्बन पे मान लीजिए सबस्टिट्यूएंट है, मान लीजिए ये हमने चेन सेलेक्ट की,
अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे? उस साइड से करेंगे जिस साइड में जो कार्बन होगा, जिस पे सबस्टिट्यूट होगा, उसको कम नंबर आए, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट नंबर रूल। तो इस साइड से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इस कार्बन को 3 नंबर आता है। इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2, इस कार्बन को 2 नंबर आता है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये है लास्ट नंबर रूल। उसके बाद जब हमें अब नाम लिखना है, ठीक है ना, तो जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? अल्काइल ग्रुप का, इसकी पोजीशन हम पहले स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, जब हम नाम लिखेंगे उसमें हम पहले पोजीशन ऑफ कार्बन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ कार्बन जिस पे ये सबस्टिट्यूएंट है, पोजीशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग सबस्टिट्यूएंट, कार्बन कंटेनिंग सबस्टिट्यूएंट, जिस कार्बन पे ये सबस्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन हम मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। ये कुछ रूल्स है नेमिंग के हवाले से, लेकिन नेमिंग ऑफ ब्रांचेड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इस वक्त हम उन रूल्स की बात करते हैं जो रूल्स है फॉर नेमिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ब्रांचेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम नाम देते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे अनसैचुरेटेड जो होते हैं उनको हम कैसे नाम देते हैं। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज करनी है, कुछ और रूल्स वहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इस हवाले से। तो हमने ब्यूटेन के बारे में परसों पढ़ा, ये है ब्यूटेन CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो ये क्या है, इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन, ये कल हमने पढ़ा एन ब्यूटेन है ये कॉमन नेम, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नेम, इसमें कितने हैं, इसमें 4 है, तो ब्यूट लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्डेड है तो एन डालेंगे। इसका IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम दैट इज ब्यूटेन, दैट इज ब्यूटेन, ठीक है ना। अब अगर हम इसको ब्रांचेड बनाएंगे तो उस टाइम यहाँ पे ब्रांच होगा, ठीक है ना। तो 3 कार्बन है, यहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। अब इस वक्त ये ब्रांचेड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हमें चेन सेलेक्ट करनी है। अगर ऐसे चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 तो इसमें 3 आते हैं। ऐसे चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 इसमें भी 3 आते हैं। ऐसे चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 इसमें भी 3 आते हैं। इसका मतलब है जब इक्वल नंबर होगा तो स्ट्रेट चेन को हमें प्रेफरेंस देनी है, तो हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। अब हमने चेन सेलेक्ट की तो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग के टाइम हमें देखना है कि जिस कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट होगा उस कार्बन को कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही बात है, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 इसको 2 आता है नंबर, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 इसको 2 आता है नंबर। तो इस टाइम है सरकार की मर्जी, जहाँ से चाहे वहाँ से करो। ये 1 2 3, ठीक है ना। अब हमें नाम लिखना है, तो नाम कैसे हम लिखेंगे, इसका IUPAC नाम कैसे हम लिखेंगे, IUPAC नाम इसका कैसे लिखेंगे। तो पहले हम पोजीशन जो है सबस्टिट्यूएंट की उसको स्पेसिफाई करेंगे, तो ये है 2, ठीक है ना। उसके बाद अगर और एक पोजीशन होगी तो जो डिजिट्स है इनको हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमा, और डिजिट होता है, और डिजिट और नाम को सेपरेट करते हैं बाय डैश, ठीक है ना। डिजिट और डिजिट को सेपरेट करते हैं बाय कॉमा, डिजिट और नाम को सेपरेट करते हैं बाय डैश, ठीक है ना। तो ये 2 है पोजीशन। अब ये डिजिट, अब नाम है, इस सबस्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, 3 कार्बन वाला, सो इट इज प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है एन, सो दिस IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या है, इट इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। तो इस कार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम ग्रुप्स है ऑन दी अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो इस साइड में भी ये मिथाइल ग्रुप है, इस साइड में भी ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये है आइसोब्यूटेन।
ये है एन ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन, आईयूपैक नेम इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल देखेंगे, अगर मेरे पास, हमने ये कल पढ़ा था, तो ये है CH3, यहाँ पे CH2, 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 यहाँ पे CH3। अगर हम अब बात करेंगे ये क्या है, ये है, इसका कॉमन नेम है एन पेंटेन, ये पेंटेन है। इसका आईयूपैक नेम जो होगा, आईयूपैक नेम वो है, ये 5 कार्बन वाला है पेंट, तो सिंगल बॉन्डेड है, एन डालेंगे तो पेंटेन बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ब्रांच होगी यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये CH3, ये CH2, सॉरी CH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो हमें अब ब्रांचेड में क्या करना होता है, चेन सेलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। स्ट्रेट में भी 4 आते हैं, ऐसे ब्रांचेड में भी 4 आते हैं, तो स्ट्रेट वाले को हम प्रेफरेंस देंगे। अब नंबरिंग करनी है हमें 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर आता है, 1 2 यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर आता है, तो यहीं से करेंगे, ठीक है ना। अब 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, ठीक है ना। टोटल पेरेंट हाइड्रोकार्बन ब्यूट है, तो सिंगल बॉन्ड है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका जो कॉमन नेम है वो है आइसोपेंटेन, इसका कॉमन नेम एन पेंटेन, इसका आईयूपैक नेम पेंटेन, इसका कॉमन नेम आइसोपेंटेन, इसका आईयूपैक नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब वहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है, ब्यूटेन के हवाले से और एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। वो क्या है, यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैन को सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करेंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे, 1 2 3, तो स्ट्रेट चैन, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सब में बराबर आते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो ये 1, अगर यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 2 नंबर आता है, इसको यहाँ से करेंगे 1 2 3 2 नंबर आता है, तो मर्जी है कहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे इस वक्त है 2 पे है एक मिथाइल, इसी 2 कार्बन पे है दूसरा मिथाइल, तो एक के लिए ऐसे ही मिथाइल लिखेंगे। अगर 2 सेम ग्रुप्स होंगे तो डाई इस्तेमाल करेंगे, अगर 3 सेम ग्रुप्स होंगे तो ट्राई इस्तेमाल करेंगे, अगर 2 ग्रुप्स एक ही पोजीशन पे होंगे तो एक ही पोजीशन मेंशन करेंगे, उसके बाद डाई लिखेंगे। अगर 2 डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे मिथाइल है, 2 पे 3 पे भी मिथाइल होगा, तो उस टाइम हम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त है 2 पे दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 कामा 2, अभी मैंने बोला डिजिट को सेपरेट करने में हम कामास लगाते हैं, 2 कामा 2, ये 2 मिथाइल है तो डाई लिखेंगे, डाई मिथाइल, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, प्रोपेन। ये है इसका आईयूपैक नेम, ये है इसका आईयूपैक नेम, ठीक है ना। इसका जो कॉमन नेम है वो है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो पेंटेन के हवाले से एन पेंटेन, आईयूपैक नेम पेंटेन, आइसोपेंटेन, आईयूपैक नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे ही नियोपेंटेन, इसका आईयूपैक नेम 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तो आज हमने देखा कि स्ट्रेट चैन, ब्रांचेड चैन जो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है उनको हम कैसे नाम देते हैं, उनके उसके लिए हमने कुछ रूल्स देखे हैं, तो इन रूल्स को जहन में रखना है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ और रूल्स हमें इन रूल्स के अलावा वो है एक्स्ट्रा में पढ़ने हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।